हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। और ये सुबह के 8 बजे का टाइम है और मैं लगी हूँ घर का काम निपटाने। तो मेरी बेटी स्कूल चली गई है, मैं उसको छोड़ आई थी और उसके बाद आई हूँ, कपड़े कुपड़े पहले तय मारने लगी हूँ क्योंकि कपड़े मैंने धो धो के ऐसे ही रखी गई थी, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो मैंने सोचा साथ ही में एक साथ ही इकट्ठे करके फिर इसको तय लगा के रखूँगी। तो वही कपड़े सारे सूख गए थे तो ऐसे ही रखती जा रही थी और आज सब इकट्ठे करके लगी हूँ उसको तय लगाने। लगाने को मैं कल भी तय लगा सकती थी, पर कल मैं थोड़ी सी ऐसी बिजी हो गई थी क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे भी था तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद फिर मैंने आज सोचा आज मैं कपड़े को तय लगा ही देती हूँ, नहीं तो आज भी ऐसे ही रह जाएगा। तो इस वजह से आज कपड़े को तय लगा रही हूँ, उसके बाद मैं घर का बाकी सारा काम भी निपटाऊंगी। तो इस कपड़े में कुछ कपड़े प्रेस वाले हैं, तो प्रेस वाले कपड़े को मैं एक साइड करती जा रही हूँ, दूसरे कपड़े को इसको मैं तय लगा लगा के रखती जाऊँगी। तो तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय लगा लिए। उसके बाद मैंने लगाए इन लोगों को अलमारी में, फिर तय लगा के अच्छे से सेट करके अलमारी में रख दूँगी। और ये प्रेस करने वाले कपड़े हैं तो इनको मैं साइड करके रख दूँगी, बाद में प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं लगी हूँ चादर वगैरह साइड करके, इसको चादर बदलनी है मुझे। तो ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा ही हो गया था, चार चौथा चौथा दिन है मैंने तब चादर बदला है। ऐसे ही हो जाता है, 2 से 3 दिन में चादर बदल देती हूँ, यहाँ तो कई बार 4 से 5 भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ठंड है इस वजह से कम चादरों को थोड़े से 4 से 5 दिन बाद ही उतारती हूँ, क्योंकि फिर धो के सुखाना टाइम नहीं लगता, मतलब सूखता नहीं है जल्दी से, तो फिर इस वजह से इतने दिन बाद उतारना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने चादर बिछा दिया है अच्छे से। तो साइडों से किनारों से ना कंघी से, जैसे बाल बनाते हैं उस कंघी से ना इस तरह दबा दो ना तो निकलती नहीं है चादर, हिलती नहीं है। ये चादर मैं बिछा दूंगी ना तो चाहे मैं 2 से 3 दिन भी ना निकालूँ ना तो ये हिलेगी नहीं चादर, इतनी अच्छे से बिछा देती हूँ। तो ये सेट हो गई है। अब ये सब करके फिर मैं कंबल भी सेट झाड़ झूड़ के मैंने रखा था, इसको भी अच्छे से बिछा दूंगी। तो बेडशीट तो मतलब बेड तो मेरा बिल्कुल तैयार हो गया। ज़्यादा तो मुझे इसी में मतलब यही काम मुझे बहुत प्रॉब्लम वाली होती है, जो बेड पे चादर बिछाने वाली बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। और यही मतलब बिछ जाए सेट हो जाए ना तो ऐसा लगता है आधा काम निपट गया। और उसके बाद ये कंबल वगैरह है, इसको मैं सेट करके रख दूँगी और ये धोने में निकाल दूँगी। तो ये सारे धोने वाले कपड़े तो मतलब रोज़ के रोज़ निकलते हैं, ख़त्म ही नहीं होते ठंड में। तो ये मतलब सोफ़े पे भी अच्छे से झाड़ झूड़ के इन लोगों को दोबारा से बिछा दूँगी, सेट कर दूँगी। तो डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ इसके साथ ही साथ। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो टेबल भी साफ़ करना था, टेबल पे भी मतलब धूल धूल सी हो जाती है और कुछ नहीं। तो इस वजह से मुझे रोज़ सफाई करनी पड़ती है, ऐसे मतलब रोज़ का ही काम है मेरा इतना डस्टिंग। तो और रोज़ करती हूँ ना तो इस वजह से ज़्यादा होती भी नहीं है। तो मतलब इस तरह अच्छा रहता है, रोज़ रोज़ करते रहो ना तो इतना मतलब काम इकट्ठा नहीं होता है। तो मैंने फिर डस्टिंग वगैरह करके ना झाड़ू झूड़ू लगा दी अच्छे से।
तो झाड़ू वगैरह का सारा काम हो गया, डस्टिंग वगैरह सारा काम हो गया। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो यह सामान समून हटा हटा के पोछा लगाना पड़ता है। उसके बाद पोछा लगा के दोबारा इसको ऐसे ही सेट कर देती हूँ। तो ली थी क्योंकि मेरा सारा काम हो गया था। बर्तन वगैरह थोड़े से ही थे चाय नाश्ता के, वो भी मेरी बेटी स्कूल गई थी करके, तो वही थे। और थोड़ा बहुत बनाया था, उसके लिए मैंने पराठे बनाए थे साथ में, तो वही लंच में लेके गई है और नाश्ता करके गई है। तो थोड़ी सी बर्तन है, वही नाश्ता करके गई थी, वही है। तो ये देखिए मैंने सारा सफाई कर दिया है घर को, और आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरा ये काम क्लीन हो गया, मतलब रूम क्लीन हो गया। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। तो वो भी आ गए थे, तो ये पराठे बनाने लगी थी। और सुबह के रखा हुआ था, मतलब आलू जीरा बनाया था, तो वही रखा हुआ है। तो हम लोग उसी के साथ नाश्ता कर लेंगे और फिर दोपहर में देखेंगे क्या बनाते हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद मतलब मैं जाके लेट गई थी धूप में, और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो बाल बुल भी बांध लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पे धूप में बैठ के थोड़ी देर लेटी थी। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, तो फिर मैं उठ के बाल बुल बनाने लगी अपने। और फिर मैं अब जाऊँगी खाना बनाऊँगी जल्दी से, क्योंकि फिर मेरी बेटी का भी छुट्टी का होने का टाइम हो गया है। वो घर आ जाएगी अब 1 बजे तक, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है उन लोगों का। पहले 3 से 4 हो जाता था, अब जल्दी हो जाया करेगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इस वजह से जल्दी घर आ जाएगी। तो मैं चल रही हूँ खाना बना लेती हूँ, वरना कहेगी मम्मी आपने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। तो यहाँ पे धूप में बैठी बैठी मैंने सब्ज़ी काट ली थी आलू बैंगन की, और फिर मैं आ गई रसोई में तड़का लगाने। तो मैंने यहाँ पे तड़का लगाया। तड़के में मैंने प्याज और हरी मिर्च और क्या कहते हैं टमाटर डाल के, और उसके बाद सूखे मसाले ऐड करके, और इनको अच्छे से मतलब तड़का बना के इसमें मैंने सब्ज़ी का छौंका लगा दिया। और साथ ही में मैं देख भी रही थी कि मेरी बेटी मतलब आई कि नहीं अभी तक स्कूल से, और साथ ही में सब्ज़ी भी बना रही थी मैं साथ ही। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी अच्छे से बना दिया, ऊपर से नमक भी डाल दिया है कि, और मैंने हल्का सा पानी भी बाद में ऐड किया था। और इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और जब तक मैं मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से, और इधर मेरी सब्ज़ी भी पक गई, तो मैंने इसमें धनिया काट के डाल दिया, क्योंकि अच्छी धनिया मतलब अच्छा स्वाद देती है सब्ज़ी को। तो और थोड़ा बहुत आलू कुचल देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे कोई नहीं खाता, थोड़ी बहुत सब्ज़ी कुचली रहती है ना तो अच्छा लगता है। तो जैसू लगी थी अपने वर्दी वगैरह चेंज की है उसने, फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। आटा गूंद लिया था मैंने, रोटी बनाए। फिर उसके बाद उस हस्बैंड को लगी थाली लेके गई और थाली दी खाने के लिए, और हम लोग धूप में बैठ के खाएंगे। तो वो भी थोड़ी देर के बाद ही बाहर ही आ गए थे, तो हम तीनों जने बाहर ही बैठ के खाना खा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।